चुनाव का शोर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के शोर से अछूता रह जाए। बल्कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये इतना पॉलिटिकल वोलाटाइल है, इतना पॉलिटिकली वाइब्रेंट है कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, आप उसकी गूंज, उसका असर उत्तर प्रदेश में महसूस कर सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अचानक अखबारों में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जो कि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नंबर 3 से जुड़ी है। यह ब्रेकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि उस स्टार प्रचारक का नंबर 3 पर होना जितना हैरानी से भरा है, उतनी ही हैरानी से भरा है किसी का ना होना। अब स्टार प्रचारक नंबर 3 कौन है और कौन नहीं है उस लिस्ट में, इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा, और ये है वो स्टार प्रचारक नंबर 3 और ये तस्वीर ताजा है। मेरे साथ स्टार प्रचारक नंबर 3 से जुड़ी मिस्ट्री डिकोड करने के लिए, इनसे जुड़ी सारी चर्चाओं पर जितनी अटकलें लग रही ना स्टार प्रचारक नंबर 3 से जुड़ी हुई, सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय जी। इनके अंदर बड़ी ताकत है। ये स्टार प्रचारक नंबर 3 जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके अंदर ये ताकत है कि 2027 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव का की जो शक्ल है वो इनसे, इनके हाथों से छू के गुजरेगी। ये जिधर हाथ रख देंगे तो ये तय हो जाएगा कि वहाँ किस तरह का जलजला आना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी बात, आपने बिहार की बात कही कि बिहार में इनका नाम नहीं है, सॉरी बिहार में इनका नाम है, हाँ, लेकिन बिहार में देखिए लड़ाई क्या हो रही है। बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई ये हो रही है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में खेल कर दिया है, यही हो रहा है ना। इनफैक्ट एक ये जा रहा है कि मुसलमानों को क्या मिला है, हाँ, कोई भी पार्टी हो दरी बिछाएंगे मुसलमान, हाँ, यही बात चल रही है, अटैक कर रही है। हाँ, अटैक करके भाई आप 2.5% वाले मुकेश सहनी को आप बना देते हो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार, और जो 19% हैं उनका ना डिप्टी सीएम होगा और ना उनको आप दोगे टिकट। अब इसका असर क्या पड़ेगा मधुर? अगर इसका असर आरजेडी और कांग्रेस को वोट इससे खराब होने जा रहे हैं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये है इनका मतलब। तो अब तो आप समझ गए होंगे, तस्वीर भी ताजा है और इनकी ये जो कुछ भी करते हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल की वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। पॉलिटिकली वो एक शायरी की ब्रेकिंग न्यूज बनती है, इनकी शायरी में भी काफी चीजें बयान और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इनको, भाई राजनीति में क्या होता है, आप किसी को पसंद करते हैं नहीं करते, जो इनको नहीं भी पसंद करते हैं वो इनकी बोलने की कला के बड़े दीवाने हैं। अब चलिए पर्दा उठा देते हैं। ये नाम है 10 बार के विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुके मोहम्मद आजम खान का। अब इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से एक लिस्ट आती है, बताया जाता है कि बिहार के चुनाव में हमारी ओर से 20 स्टार प्रचारक जाएंगे, वहां महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। अब समाजवादी पार्टी बिहार में नहीं लड़ रही, लेकिन स्टार प्रचारक जाएंगे, महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आगे की ये लिस्ट में कौन कौन है और इनकी रैंकिंग क्या इशारा करती है? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आजम खान इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं बिहार की, लेकिन आजम खान के इस लिस्ट में होने का मतलब ये है कि आजम खान का पासा चलना शुरू हो गया है बिहार में। अभी वो जेल से बाहर हैं, अभी 23 महीने रह कर के आए हैं जेल में, इसके पहले 27 महीना जेल में रहे थे, अब वो बाहर आए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि आजम खान के बाहर आने के बाद क्या आजम खान एक्टिव होंगे, क्या कुछ हरकत आएगी, या आजम खान अब रिटायर हो चुके हैं? तो आजम खान रिटायर नहीं हुए। ये जो आप नंबर 3 पे देख रहे हो, और नंबर 3 पे देख रहे हैं अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का एक ही पद है, राष्ट्रीय महासचिव के कई हैं पर उपाध्यक्ष का एक ही। राष्ट्रीय महासचिव आजम खान भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का एक ही पद है। नेताजी के ज़माने से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और बड़े ही आइडियोलॉजिकली बड़े ही अटैच हैं समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव के परिवार से, इसलिए ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नंबर 3 पे आ जाते हैं मोहम्मद आजम खान। इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में ये मैसेज नहीं जाए जो बिहार में जा रहा है, जो हम लोग बात कर रहे थे। बिहार में ये जा रहा है कि यूज एंड थ्रो, आप इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों का, उनका वोट लेते हैं, लेकिन जब उनको टिकट देने की बारी आती है कि आप ऐलान कर पाए, हाँ, आप नाम नहीं ले पाते हैं, और उनको डर है कि अगर नाम ले लिया तो हिंदू पोलराइज हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये देखिए, हिंदू पोलराइज हुए या नहीं हुए बात की बात, लेकिन अगर मुसलमान वोट बट गए
तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। आपका मतलब महागठबंधन? महागठबंधन का, हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। और इसीलिए आजम खान बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजम खान अगर यहाँ मुस्लिम वोट बढ़ गए, बहन जी भी एक्टिव हो गई हैं, ओवैसी की पार्टी आएगी अभी, और वो भी तो लड़ चुके साथ में। कौन? बहन जी ओवैसी, बिहार में तो हाँ, इनका चलता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटे तो समझ लीजिए कि फिर तो समझ लीजिए कि सीन चेंज होगा। इसलिए आजम खान का यहाँ होना इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव की प्लानिंग एकदम क्लियर है। मुस्लिम वोटर इंटैक्ट रहेंगे और यही गेम चेंजर है कि मुसलमान वोट लोकसभा की तरह 92% मुसलमानों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। अगर विधानसभा में चला गया 90% से ऊपर मुसलमान सपा और कांग्रेस के साथ में, तो आप समझ लीजिए ये पूरा समीकरण टिल्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी के फेवर में। 20% की ऐसी ताकत है और साथ में ओबीसी है ही है और डी फैक्टर को लेकर के आ रहे हैं। तो ये इनविंसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो। और आजम खान से जुड़े इस लिस्ट में आजम खान क्यों हैं और चाचा शिवपाल क्यों नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आजम खान से जुड़े दो बड़े सवाल मेरे मन में हैं। एक बार मैं चाहता हूं अभिषेक जी, आप जरा दर्शकों को बता दें इस लिस्ट में नंबर 3 के बाद जो बाकी के 17 हैं वो कौन कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, डिम्पल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और डिम्पल यादव बहुत एक्टिव, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोगों को कम पता होगा। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो दिखते हैं हर मोर्चे पर, वो जाहिर सी बात है सर्वे सर्वा हैं। लेकिन डिम्पल यादव रणनीति बनाने का जो काम है उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। मतलब आप समझ लीजिए, डिम्पल यादव का आपने इंटरव्यू कितने देखे? डिम्पल यादव की किसी इंटरव्यू से आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जबकि सवाल सारे लेती हैं। ऐसा नहीं कि वो बचती हैं, कहती नहीं मुझे बात नहीं करनी है। आप जो चाहे सवाल पूछ लीजिए, ये उनकी खूबी है कि इतना नपा तुला जवाब दे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। और पूरी रणनीति बनाती है महिलाओं में किस तरह से, ये जो तमाम योजनाएं, जो मैनिफेस्टो निकलता है समाजवादी पार्टी का, उसमें डिम्पल यादव का बड़ा आउटलुक होता है कि आप ये चीज़ें रखिए पब्लिक के सामने। अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, इनका नाम भी तो जैसे आजम खान को नंबर 3 पर दिया कि भाई एम फैक्टर, ये नाम, ये हाँ, और नंबर 5 पे ये बता रहा है कि कितना समाजवादी पार्टी एम फैक्टर के लिए सेंसिटिव है। मैंने आपसे कहा, देखिए, ये हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि हिंदू यहाँ पर 8 सालों में बहुत जाति, वो अलग अलग फैक्शन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उन पर ठाकुरवाद का आरोप लगा, करणी सेना, क्षत्रिय महासभा, दुनिया भर की बातें हुई, तो वो बंट चुका है। उनको ये बटे हुए में से काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ऐसा उनको लगता है। यादव के साथ में कुर्मी मिल जाएंगे, उनको लोध मिल सकते हैं, उनको लगता है कोरी मिल जाएंगे, कुर्मी शाक कुशवाहा मिल जाएंगे, मौर्य मिल जाएंगे, निषाद मिल सकते हैं, राजभर, ये सब उनका आकलन है। तो ये जातियों मिल जाए, लेकिन मुसलमान अगर एक मुश्त मिला तो गेम पलट जाएगा। इसलिए यहाँ आजम खान और यहाँ अफजाल अंसारी। बाकी के नाम, बाकी अवधेश प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अयोध्या से सांसद चुने गए हैं अवधेश पासी। और आप देखिए, डी फैक्टर, दलितों को साथ लेने की जो कोशिश है अखिलेश यादव की, वो इसमें आपको और भी दिखेगी। इकलौता नाम नहीं है ये। तो अखिलेश यादव के एक और रामजी लाल सुमन और एक और अखिलेश यादव के अवधेश प्रसाद। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा मैसेज देता है। और 21% दलित आबादी है। अगर ये फैक्टर चल गया, मैसेज चला गया, खासतौर पर नान जाटो जो हैं, जैसे कि पासी समाज है, जैसे कि वाल्मीकि समाज है, जैसे कि कोरी समाज है, धोबी समाज है, धनगर है, इन सब में अगर वो मैसेज चला गया तो फिर तो गेम चेंज है। ये कहानी इसमें। अब बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी पे समस्या क्या रहती है कि यादव की पार्टी कहा जाता है, मुस्लिम यादव। ये कुशवाहा 7% है, सब मिला के, मौर्य, कुशवाहा, शाक, सैनी, सब एक ही है। 7% के करीब ये आबादी मानी जाती है। तीसरी है नंबर 1 पर यादव, फिर कुर्मी, पटेल, सैंथवार, और उसके बाद ये कुशवाहा, मौर्य। इतनी इंपॉर्टेंट है। बाबू सिंह कुशवाहा पुराने नेता हैं, जौनपुर से जीते हैं, सांसद हुए हैं, बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं। नरेशोत्तम पटेल, ये भी देखिए, कुर्मी। मतलब आपको यादव नहीं दिख रहे हैं इसमें, मतलब यादव कुछ दिखेंगे। मतलब अभी तक यादव क्या दिखे हमको? अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, ये दो ही दिखे ना। अब देखिए, नरेशोत्तम पटेल कुर्मी, फतेहपुर सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रमाशंकर प्रजापति राजभर हैं, सलेमपुर से सांसद हैं, बीएसपी में रहे हैं, बीएसपी से सांसद भी रहे हैं, 2009 में सांसद रहे हैं बीएसपी से, और फिर टिकट 2014 में कटा, इधर आ गया, लेकिन राजभर हैं ये। लालजी वर्मा फिर से कुर्मी, ये सपा के सांसद अम्बेडकर नगर से, ये भी पहले बसपा में रहे हैं। छोटेलाल खरवार, अनुसूचित जाति।
और ये रिजर्व सीट है। और ये सांसद हैं रॉबर्टसन से, सोनभद्र से। हालांकि एक विवाद चल रहा है, ये चंदौली में सर्टिफिकेट है और लड़ रहे हैं, ये विवाद है। लेकिन इस सब के बाद भी ये अनुसूचित जाति का मैसेज है। राजीव राय भूमिहार घोसी से हैं, ये भी करीबी हैं। सनातन पांडे ये ब्राह्मण भी शामिल हैं। मैसेज देना है सबको। आप देखिए पीडीए को डिफाइन करते हैं तो कहते पी से पंडित भी होता है, डी से दलित है, ए से अगड़ा है। इकरा हसन बहुत ही चर्चित है। अब मुस्लिम देखिए आप, आजम खान, अफजल अंसारी, इकरा हसन, मतलब कोई भी चर्चित चेहरा मुसलमान का छूट नहीं रहा है। इकरा हसन बहुत चर्चित है, पहली बार जितनी विदेश से पढ़ करके आई है और बड़ी इनकी मास अपील है युवाओं में खासतौर पर। प्रिया सरोज एक और नाम है, ये भी दलित हैं और ये मछली शहर से जीती हैं और ये भी बड़ी चर्चा में रहती है। रिंकू सिंह से इनकी सगाई हुई, वो भी एक चर्चा की वजह है यूथ में खासतौर पर। लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद, देखिए निषाद आगे, यहाँ तक में कोई यादव नहीं दिखा है, आगे भले दिखे। पप्पू निषाद ये खलिलाबाद से सांसद चुने गए हैं, जो संत कबीर नगर से। खलिलाबाद पहले होती थी, हाँ पहले लोकसभा, और हराया है प्रवीण निषाद को, यानी कि संजय निषाद के बेटे को हराया है। तो ये निषादों में एक राजभर भी हो गए, निषाद भी हो गए, कुर्मी भी हो गए, कुशवाहा भी हो गए। आप देखिए क्या बुके बना रहे हैं अखिलेश यादव। आप यादव मत सोचिए, पूरा बुके बन रहा है ओबीसी का। फिर तेज प्रताप सिंह यादव, अब यादव आए, वो भी परिवार में। मैंने आपको पहले ही ये बात कही थी कि बहुत क्लियर है, मैंने एक स्टोरी भी कल की थी, यादवों को करना पड़ेगा त्याग। मतलब 19 सीटें देती है 2014 में यादवों को समाजवादी पार्टी, और उसके बाद फिर वो 11 और 13 पे आ जाती है, 13-11, और उसके बाद वो 5 पे आती है 2000 क्या नाम है ये जो अभी चुनाव 24 में सिर्फ 5, वही परिवार के, बाहर का कोई नहीं रहता है। वो लगातार कम हो रहा है। इससे तेज प्रताप यादव ये विधायक हैं, अभी करहल से चुने गए हैं, करहल में जो उपचुनाव हुआ है, और मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। अच्छा, इनका रिश्ता भी है लालू प्रसाद यादव से, इस लिहाज से। ओम प्रकाश सिंह ये 7 बार के एमएलए हैं, ये जमनिया वाले हैं, 7 बार के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव की अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे ये। काशीनाथ यादव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, धर्मेंद्र सोलंकी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक यादव, तो यादव कम है और बाकी कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान देने वाली बात है। और सबसे अच्छा लगा यहाँ राजेंद्र चौधरी का नाम है, जाट हैं ये और राष्ट्रीय सचिव हैं, और ये बौद्धिक चेहरा है इस पार्टी का। तो यहाँ सबसे अच्छा लगा ये लिस्ट बिहार के स्टार प्रचारकों की है, लेकिन आपने यूपी में इनके इम्पैक्ट और यूपी के इनके कास्ट इक्वेशन की जो कीमत है, जो इनकी जो पहचान है सियासत में, वो बड़े अच्छे समझाई। अब ये बताइए इसके पीछे आप क्या वजह जानते हैं? लोगों ने लिस्ट देखा, लोगों ने कहा वाह बहुत बढ़िया, लेकिन जब देखा कि चाचा का है तो अब कयास है राजनीति। मेरी जानकारी कहती है कि चाचा रहना नहीं चाहते हैं उसमें, क्योंकि उनका फोकस यूपी है, उनका क्लियर है कि यहाँ पर उनका अंदर खाने में वो संगठन पर काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से वो यहीं पर फोकस मेंटेन रखना चाहते थे। तो ये उनकी सहमत से हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नाम ड्रॉप किया गया हो, ऐसा नहीं है। एक चाचा और भी नहीं है, हाँ वो भी सहमति है, उन लोगों की सहमति, मेरी जानकारी जो कहती है। ठीक है। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान का भी नाम देखें, किसका इसका नाम, ये चर्चा हो चुकी है। अब ये बताइए जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, शौकत अली AIMIM के, जो बात आप कह रहे थे कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो ये AIMIM अग्रेसिव है कि भाई, ये उसके प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजभर, ओम प्रकाश राजभर के पर्सनल विरोधी है और ये जो मैसेज है इनका, ये बिहार के लिए कम है, यूपी के लिए ज्यादा है। और इनका स्टेक तो यूपी में, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये कह रहे हैं कि यही यूपी में करोगे आप, कि अब्दुल दरी बिछाएगा और यहाँ पर यादव और दूसरी जो जातियां हैं वो मलाई खाएंगे। यानी ये सवाल यूपी में भी उठेगा 27 में। ये आपको जो मैंने नाम दिखाए ना, आजम खान, अफजल अंसारी, इकरा हसन, ये इसी का तोड़ है, इसी की काट है बेसिकली ये। अब हम लौटते हैं आजम खान पर। 77 साल की उम्र हो चुकी है और आजम खान अब क्या सोच के बिहार जाएंगे? देखिए, क्या वो कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो मैं जाऊंगा, या फिर वो सोचेंगे कि जिस सरकार में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कहीं अगर मैं रैली लेके बिहार में ही उनके खिलाफ कुछ काम कर जाऊं तो वो भी रहेगा, ये सोचते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए इन्होंने रैली की, आरजेडी कांग्रेस कैसे ये कहेगी कि आपकी रैली से हम ये सीट जीत गए? ये थैंकलेस जॉब लगती है। मुझे एक बात और लगती है मधुर, हो सकता ना जाएं, इनकी जाना इंपॉर्टेंट नहीं, इनका नाम होना इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको वो ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया है कि नंबर 3 पे मैंने आपका नाम रखा। संकेत की राजनीति। हाँ भाई, आपकी तबीयत भी खराब है। हाँ, हर इंटरव्यू में हमने देखा है ये खांसते हुए। इन पे एक फैसला आने वाला है,
वो 2 पैन कार्ड वाले मामले पर इन पे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पे फैसला आने वाला है, अभी इनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे ये? मुझे लगता है ये सिंबॉलिक है। ये पार्टी ने मैसेज दिया है कि आजम खान को हम भूले नहीं हैं, नंबर 3 पे रखा हुआ हमने, किडमैन नंदा के ठीक नीचे आजम खान। तो आजम खान सिंबॉलिक हैं, नहीं भी जाएंगे तो भी इस लिस्ट में हैं, चर्चा होगी। और चर्चा बिहार के लिए नहीं है, यूपी के लिए चर्चा है ये। यानी ये ट्रम्प कार्ड जो है बिहार में चले ना चले, यूपी के लिए बचा के रखा है अखिलेश यादव। और वैसे भी सबको पता है आजम खान, जब उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे कि भाई मुसलमानों की सबसे फेवरेट पार्टी, उस पर बहस हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, यानी मेरा आशय उस नेता से है जो खुद भी मुस्लिम वर्ग से हो, तो निर्विवाद रूप से एक नाम सामने आता है आजम खान का। और आए भी क्यों ना, 1977 से विधानसभा वो लड़ रहे, 1980 में पहली बार विधायक बन गए थे। तो ये जो इतना समृद्धशाली इनका इतिहास रहा है, पॉलिटिकल इनका करियर रहा है, अब सबसे मुश्किल दौर में ये थे जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है। बताया इन्होंने कैसे इनके पूरे परिवार पर करीब 300 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए, उसके बाद मतलब विधायकी जाती है, सांसदी जाती है, ये सब कुछ होता है। रामपुर में जिस रामपुर में जो आजम खान चाहते थे वही होता है, आज ना इनकी पसंद का वहां सांसद है, उल्टा आकाश सक्सेना ने रामपुर जीत के एक अलग इतिहास रच दिया है, पहली बार कोई हिंदू जीता है वो सीट। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं जो आजम खान जो कभी सोच नहीं सकते, तो वो तमाम चीजें हो रही हैं। अब आजम खान का फोकस भी 2027 है। अब आखिरी सवाल, फिर इस चर्चा को रोकते हैं, आजम खान और यूपी पर आते हैं। आप कैसे देखते हैं इनके किरदार को 2027 में? मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान मुसलमानों के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो एक सिंपैथी फैक्टर हैं, बड़ा सिंपैथी फैक्टर हैं। जिस तरह से बातें करते हैं, कई बार रोने लगते हैं, अपना दुख बताते हैं, दर्द बताते हैं, तो एक सिंपैथी फैक्टर है। मतलब मेरा ये मानना है कि आजम खान को के प्रचार से भले कोई असर ना पड़े, लेकिन आजम खान के तकलीफ से असर पड़ जाएगा। अगर ये हो जाए कि आजम खान खफा हैं इस पार्टी से, तो असर पड़ जाएगा। मैंने माना कि इस पार्टी से मतलब जैसे कि देखिए, मेरा ये मानना है कि मुसलमानों के पास आज की तारीख में तो यही चॉइस है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, जो उन्होंने किया है 2024 में किया है, जो तब तक जब तक कांग्रेस साथ में। हाँ, अभी तक तो चॉइस यही दिख रही है। जी। बहन जी आगे किस तरह से अपना कैंपेन उठा लेती हूँ, बात की बात है। लेकिन आप सोचिए, तो वहाँ पर आजम खान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास विकल्प क्या मुसलमानों के पास। लेकिन अगर कल को ये मैसेज जाए किसी कारणवश कि आजम खान खफा हैं इस पार्टी से, और आजम खान का दुख दर्द तकलीफ निकल रही है, वो डैमेज कर सकता है। तो आजम खान का जिसे कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है आज की तारीख में। आप आजम खान को दुख पहुंचा करके आपकी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। आजम खान न्यूट्रल भी रहेंगे तो आपकी दिक्कत दुकान चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक फैक्टर है बीच का। यानी आजम खान के पास फायदा पहुंचाने की जो क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा क्षमता उनके पास नुकसान पहुंचाने की है। हाँ, ये बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि आजम खान के साथ एक सिंपैथी फैक्टर है, और अखिलेश यादव समझते हैं। अखिलेश यादव जब भी मिलने गए, आप देखिए 1-to-1 बातचीत हुई, उन्होंने कहीं भी मतलब बड़ी तल्ख बातें लोगों ने पूछी, लेकिन आजम खान के लिए आज तक कभी एक ज़ुबान तल्ख नहीं बोला है। उनको उस बात का भी ख्याल है कि नेताजी के ज़माने से साथ हैं, और ये भी ख्याल है कि एक पॉलिटिकल एसेट हैं। कहानी उन्होंने बरगद की तरह है, उस दिन जो कहा था वही कहानी है। पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है जी। तो ये है, खैर चलिए। और जैसा कि हमने विगत दिनों देखा था कि 2019 के आसपास जब सपा और बसपा साथ आए थे, तो कुछ समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक, समाजवादी पार्टी करीबी ये कह के अलग हो गए थे, या ये कह के नाराज हो गए थे कि हम बीएसपी को वोट नहीं करेंगे। राज्यसभा चुनाव की बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया में एक ऐसा भी चर्चा चल रही है कि आजम खान कहेंगे यार जब वहाँ सपा लड़ नहीं रही है तो मैं किसके लिए वोट मांगने जाऊँ, आरजेडी के लिए या कांग्रेस के लिए। तो ऐसा कुछ अगर जाएंगे तो मेरा ये कहना है, ये अगर वो जाएंगे तो वो वोट क्या, आजम खान का सिंपैथी फैक्टर वहाँ भी रहेगा। अपनी कहानी बताएंगे ना, मुसलमानों को बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो ये कहेंगे कि पार्टी चुनो जो तुमको इंसाफ दे। तो वो अलग टेंजेंट है। मतलब आजम खान अपने आप में कहानी हो चुके हैं। आजम खान किसी और की कहानी नहीं बताएंगे, अब आजम खान अपनी कहानी बताएंगे, और वो कहानी एक सिंपैथी वेव जनरेट कर सकती है। ये बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिक्स में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है वो जगह। तो विराम देते हैं इस चर्चा को। लेकिन एक चीज़ है, इनकी शख्सियत में ऐसा जादू है, इन्होंने आपने देखा होगा सीतापुर जेल से आने के बाद कई इंटरव्यू दिए, और सारे ही इंटरव्यू देखे गए
व्यूवरशिप उनकी बड़ी अच्छी रही है। मतलब आजम खान को लोग सुनना चाहते हैं, भले उनकी राजनीति से कोई इत्तेफाक रखता हो ना रखता हो। आजम खान बोलते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं और सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बात कहने का सलीका क्या होता है। ये गुण आजम खान में है। हालांकि कई बार उनकी बातें ही उनके लिए मुसीबत बनी है। कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जाता है। तो ये थी आज की चर्चा। चर्चा पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।